वेलकम टू अकेडहब। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का चैप्टर 23 प्रतिज्ञा पूर्ति। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस तरह पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। 12 साल का वनवास पूरा करने के बाद 1 साल का अज्ञातवास पूरा करने के लिए वो राजा विराट के राज्य में पहुंच गए और भेष बदलकर अलग अलग रूप में वहां नौकरी करने लगे और अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। दुर्योधन उनको ढूंढते रहा और जब उसको थोड़ा सा शक हुआ कि शायद वो राजा विराट के यहाँ हैं, तो उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण 2 तरफ से किया। एक तरफ से आक्रमण किया तो उस तरफ से राजा मतलब जो दुर्योधन थे वो राजा के साथ लड़ने चले गए और बाकी सब भी चले गए, नकुल, सहदेव, भीम, और अब बचा खाली राज्य। और दूसरी तरफ से दुर्योधन ने दोबारा आक्रमण किया दूसरी साइड से। तब वहाँ केवल था अर्जुन, और अर्जुन था ब्रहनला के वेश में, जो वहाँ डांस सिखाता था, जो वहाँ नर्तक था। लेकिन उसने क्या किया कि उसने जो वहाँ का विराट का बेटा था उत्तर, वो इतना बड़ा नहीं था, तो उन्होंने उसको बिठाया और उसको बोला कि तुम तो वो संभालो रथ और मैं युद्ध करूंगा। लेकिन ये उन्होंने कब किया था? राज्य से निकलने के बाद, ताकि किसी को पता न चले कि वो अर्जुन है। और जब उसने रथ पे बैठ के अपना गांडीव की टंकार दी तो बस दूर दूर तक उसकी आवाज़ गूंज गई। अब पढ़ते हैं आगे। द्रोण ने कहा, मालूम होता है ये तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक नहीं लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में सब हार गए थे, तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का? उसकी आवाज़ से, गांडीव की आवाज़ से द्रोणाचार्य को पता चल गया कि ये अर्जुन है। ठीक है, तो उनकी घबराहट देख के दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। उसने बोला कि वो तो सब हार गए थे और उनको 12 साल का वनवास मिला है, 1 साल का अज्ञातवास मिला है, और वो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। और उसमें शर्त क्या थी कि अगर वो अज्ञातवास में पकड़े गए तो उनको फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। तो इनको क्या लग रहा था कि वो पूरा नहीं हुआ है और ये पहले से ही सामने आ गया है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे थे, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। अब वो कांप क्यों रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि ये अर्जुन है। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा हुआ है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। ये किसने कहा? कर्ण ने। कर्ण ने कहा कि चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो परशुराम ही हो, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? मैं अकेला जाऊंगा उससे लड़ने और मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्ला कर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें ना करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। दम भरते देखकर मतलब ऐसे थोड़ी घमंड वाली बातें करते हैं ना, कि ये मैं कर दूंगा, बड़े बड़े ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे। ये सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वो बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम ये भय का कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इस कारण है। जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। अर्जुन ने क्या कहा कि ये तो हमेशा डराते रहते हैं, क्या पता या तो ये डरते हैं उससे और या ये उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। चाहे जो भी हो, मैं तो अकेले ही लड़ने चला जाऊंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यूं चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वो बोला, कर्ण, किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गंवा रहे हो। डींगे मारना मतलब बड़ी बड़ी फेंकना, लंबी लंबी, है ना, गप्पे मारना, ऐसे कि तुमने कुछ किया तो है नहीं, बस छोड़े जा रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। ये देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। भीष्म पितामह वो बोले, ये आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। वो सबसे बड़े थे तो उन्होंने सबको समझाया कि ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है,
अभी हम किसी पे युद्ध करने आए हैं तो जो सामने है वो शत्रु है और हमें शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे, मतलब एक्साइटेड हो रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है वो ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि देखो, तुम्हें ऐसा जो लग रहा है ना दुर्योधन कि ये जो प्रकट हो गया है वो इसलिए क्योंकि उनका जो अज्ञातवास का टाइम था वो कल ही खत्म हो गया है। जो लोग चंद्र और सूर्य की गति, अब पहले कैलेंडर तो होते नहीं थे, न फोन होते थे जो उसमें कैलेंडर हो कैसे देखेंगे, तो पहले चंद्रमा और सूर्य के हिसाब से ध्यान रखते थे, वर्ष का, महीने का, पक्ष का, शुक्ल पक्ष है, कौन सा पक्ष है। तो उन्होंने कहा चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। मतलब जिनको पता है वो बता देंगे कि टाइम कल ही पूरा हो चुका है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मतलब कि जैसे कि अगर मान लो फरवरी में 28 दिन होते ना, अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं 30 दिन होंगे ना तभी होगा, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उनको 12 साल 1 महीने, तो 1 महीना फरवरी का होगा तो 28 ही दिन होंगे, कोई और होगा तो 30 दिन होंगे, कोई और महीना होगा तो 31 दिन होंगे, उसके अकॉर्डिंग 1 महीना माना जाएगा ना। तो उन्होंने ऐसे समझाया, मालूम होता है तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। संधि मतलब आपस में वो बंटवारा होता ना कि हाँ ठीक है हम लड़ेंगे नहीं, इतना तुम ले लो इतना हम ले लो, ऐसे एडजस्टमेंट। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है, तो तुम बात कर सकते हो। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं तो उन्हें एक गांव भी नहीं दूंगा, आधा राज्य तो अलग बात है। ये सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था, क्योंकि रथ उत्तर चला रहा था और उस पे खड़े कौन थे? अर्जुन। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिर गए। मतलब उसने एक तरीके से अपनी नमस्ते, चरण स्पर्श करते हैं ना, वो किया कि उनके पैरों से थोड़ा सा आगे जाके वो तीर गिर गए। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। सबसे पहले अर्जुन ने क्या किया, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दी, ठीक है, उनको नमस्ते की, पैर छुए उनके दूर से, ठीक है, और उसके बाद वो दुर्योधन के पीछे लग गया। वो दुर्योधन के पीछे चला तो बाकी सब लोग दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन का पीछा करने लगे। तो उस समय अर्जुन ने अद्भुत रण कौशल, मतलब जो टैलेंट था ना उसके अंदर, वो उसका परिचय दे दिया, दिखा दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया, तो एक योद्धा चला गया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। अर्जुन बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पांडव जो थे, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, भीष्म पितामह तो उनके सबसे बड़े थे घर में। मौका पाकर आचार्य जल्दी से वहां से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वो भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए, मतलब थक गए, चूर हो गए, उन्होंने लड़ना छोड़ दिया और साइड हो गए, तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। तितर बितर मतलब बिखेर दिया, आधे इधर आधे उधर आधे उधर ऐसे हो गए।
सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, सब भाग गए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा नहीं छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका नहीं जा सका, उसे कोई भी नहीं रोक पाया। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन भी भाग गया लास्ट में। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। मतलब उनका युद्ध वो एक तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि वो हार मान के चले गए। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसीलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। उसने क्या कहा कि देखो, ये जो लड़ाई हुई है ना, ये मैंने लड़ी है, पर हम किसी को नहीं बताएंगे। इसका पूरा जो क्रेडिट है वो तुम्हें ही मिलेगा। रास्ते में अर्जुन ने फिर से ब्रहणला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने जगह रिप्लेस कर ली, वो उसकी जगह पहुंच गया, उसको अपनी जगह बैठा दिया। उन्होंने विराटनगर की ओर कुछ दूतों को ये आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। अब पढ़ते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।